अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ शहजाद अहमद। आज हम बात करेंगे कि कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश कैसे मनाया जाए, क्यों मनाया जाए और कौन लोग हैं कि यौम पैदाइश कौन-कौन से लोग कैसे-कैसे मनाते हैं, और फिर आखिर में कि ये 1.49% क्या चीज़ है। 1.49% है क्या चीज़ और इसके बारे में सोचने की क्यों ज़रूरत है। मैं आपके साथ आज कुछ थोड़ा सा मैथ्स भी कर रहा हूँगा। कायद-ए-आज़म के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जब हम बात करते हैं तो ज़हन में आता है कि कुछ 4-5 कैटेगरीज़ होती हैं लोगों की, जो यौम पैदाइश के हवाले से डिस्कशन में लाई जा सकती हैं। उनमें सबसे पहली कैटेगरी तो उन लोगों की है जो यौम पैदाइश कायद के बारे में कोई इल्म ही नहीं रखते। उन्होंने हमेशा आज तक जो है वो क्रिसमस को और कायद-ए-आज़म डे को आपस में मिक्स और जंगल अप किया है, और जब उनसे कोई पूछता है कि यार ये क्या चीज़ है, तो दे डोंट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि अपने बच्चों को कहते हैं कि 25 दिसंबर को शायद कायद आज़म पैदा हुए थे या शायद वो फौत हुए थे, कुछ हुआ था। तो ये वो लोग हैं जो कि एक क्लियर आइडिया तो नहीं रखते, लेकिन उनके ज़हन में कुछ होता है कि इसकी कोई ना कोई रेलेवेंसी 25 दिसंबर के साथ कायद आज़म की मौजूद है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो यौम कायद को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि वो अपने बिजनेस को इससे फ़ायदा दे सकें, या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीरें और लाइक्स और सब्सक्रिप्शन को बढ़ा सकें। पॉलिटिशियंस को ले लें, पॉलिटिशियंस केक कटिंग सेरेमनी इसलिए करते हैं कि रात के खबरनामे में उनकी वो एक क्लिप चलना है। छोटे बिजनेस ओनर्स जो हैं उनको देख लें, उन्होंने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर तमाम जगहों के ऊपर अपनी पोस्ट लगानी होती है, या फिर वो आर्ट वर्क डिज़ाइन करना होता है, और या फिर इस तरह के और मकासद होते हैं अपने बिजनेस को ऊपर करने के लिए, अपने आप को शोकेस करने के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। चौथी कैटेगरी कायद आज़म के दिन को सेलिब्रेट करने की उन लोगों की होती है जो कि उम्र में बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पीएचडी डॉक्टर रह चुके हैं, पढ़ाई लिखाई के कीड़े थे किसी ज़माने में, और आज वो अपने बच्चों को बैठ के पूरी की पूरी ए टू जी जो कहानी सुनाना चाहते हैं कायद आज़म के बारे में, कि मैं कायद आज़म का क्लास फेलो था जब उनकी पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, तो मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने पाकिस्तान की स्ट्रगल में खुद हिस्सा लिया है। ये वो लोग हैं जो कायद आज़म के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पांचवी और आखिरी कैटेगरी जो है कुछ दिलजलों की होती है, जो कि बस उनके बस में कुछ चल नहीं रहा होता, उनके बस में नहीं होता, नहीं तो वो किसी को मार ही दें, बस वो खुद ही यानी कि दीवार को टक्कर मारने के मुतरादिफ है कि वो उनका दिल जो है ना जल रहा होता है, अंदर से उनका खून खोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। क्या कायद आज़म का दिन सेलिब्रेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल के सड़कों पे घूमा जाए? क्या कायद आज़म के दिन को सेलिब्रेट करने के साथ इंसाफ यही है कि 5 मिनट का एक मिली नगमा चैनल्स के ऊपर लगा दिया जाए, या आउट ऑफ रैंडम बगैर किसी प्लान के कोई 2-4 मिनट की डिस्कशन कर ली जाए? इज़ दैट ऑल? तो ये 5 कैटेगरीज जो हैं इनके अंदर स्प्रेड किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि कायद आज़म की ज़िंदगी का मैथ्स क्या है। कायद आज़म पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 1876। कायद अज़म फौत हुए 11 सितंबर 1948, जो कि पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1.25 साल के बाद की कहानी है। अगर मैं इस तमाम दौरानिए को, जो कि 71 साल की एज थी उनकी, तकरीबन 71 ईयर्स की उनकी एज थी, मैंने कुछ मैथ्स आपके लिए करके रखा हुआ है, तो अगर मैं इनकी 71 ईयर्स की लाइफ को दिनों में प्लॉट कर दूं, तो कायद आज़म की टोटल जो लाइफ है वो 26,163, 26,163 डेज इनकी ज़िंदगी थी। अब अगर मैं इनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान के बनने के बाद की ज़िंदगी देखूं, तो दैट वाज जस्ट 392 डेज, यानी कि तकरीबन एक साल से कुछ अर्सा ज़्यादा, 400 दिनों से भी कम, 392 डेज, 392। अब अगर मैं इनकी पूरी ज़िंदगी को और इनकी पाकिस्तान बनने के बाद की ज़िंदगी को कंपेयर करूँ, परसेंटेज निकालूँ, तो 392 डिवाइडेड बाय 26,163, परसेंटेज निकलती है 1.49%। 1.49%, यानी कि अगर उनकी पूरी ज़िंदगी को मैं प्लॉट करूं, तो उनकी ज़िंदगी 100% में से 1.49% वो ज़िंदगी थी जो उन्होंने एक अपने बड़े मकसद को हासिल करने के बाद गुजारी। अब अगर मैं इसको एक स्टेप पीछे ले जाऊं, तो उनकी जो रिमेनिंग ज़िंदगी थी पाकिस्तान बनने से पहले, दैट वुड बी अराउंड 98.51%। 98.51% को अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करें तो 99% बनती। 99% ज़िंदगी एक बंदा एक स्ट्रगल कर रहा है, एक मकसद के पीछे भाग रहा है, और उस मकसद को हासिल करने के बाद सिर्फ 1% वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है या इंजॉय कर रहा है। इंजॉय करना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद
आज जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नल हेड या सेहत के हवाले से, वो एक अलग कहानी है। लेकिन फिर भी अब अगर मैं 98.51% को दो हिस्सों में और ब्रेक कर दूं फर्दर, तो एक उनका चाइल्डहुड था, एक उनकी स्ट्रगल थी, और ये तमाम एरिया था। अगर इसकी आप समरी निकालें तो समरी ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो मकसद हासिल करना है उसके लिए सर तोड़ कोशिश करनी है। अब मैं और आप अगर अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करें तो एक एवरेज लाइफ उठा लें, मैं यानी कि सरकार की एवरेज लाइफ ही उठा लेते हैं, 60 या 65 साल। 60 या 65 साल में अगर यही 1.49% मैं लगाता हूँ, यू वुड बी इमेजिन सरप्राइज टू लुक एट द नंबर्स। यानी कि 64-65 ईयर्स की एज में 99% टाइम आपको मेहनत करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने दिन होंगे साल में, पिछले एक साल में, जिन दिनों में आपने अपनी ज़िंदगी के बड़े मकसद को हासिल करने के लिए पूरी रात जाग के काम किया हो। कितने ही दिन होंगे पिछले एक साल में जिनमें आपने अपनी ज़िंदगी के एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए अपने आराम, अपनी कंफर्ट, अपनी इंजॉयमेंट को कुर्बान किया हो। मेरा आप जैसे नौजवानों को, मेरे आप जैसे सुनने वालों को ये मशवरा है, ये रिक्वेस्ट है कि आज के दिन, 25 दिसंबर के दिन, इसकी सही सेलिब्रेशन का हक तो ये है कि यू शुड लुक बैक। आप एक नज़र अपनी पिछले एक साल की ज़िंदगी पे डालें और देखें कि क्या मैं किसी बड़े मकसद के लिए काम कर पाया हूँ या नहीं। ये अगर एक अलग स्टोरी होगी कि आपको अपनी ज़िंदगी के बड़े मकसद की आइडेंटिफिकेशन या पहचान भी है या नहीं, और अगर नहीं है तो ये एक और कली है जो अब आप खोल सकते हैं। विद दिस मैं आज आपको 25 दिसंबर 2022 पे यौम कायद आज़म के दिन पे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कायद आज़म का दिन एक दिन ना सेलिब्रेट करें। आप कायद आज़म के दिन को 25 दिसंबर पे सेलिब्रेट ना करें। आप कायद आज़म की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करें। आप कायद आज़म के 98.51% लाइफ को सेलिब्रेट करें और उस लाइफ को अपनी लाइफ के ऊपर प्लॉट करें। तो ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये परसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड डेली एक्शन की कहानी है। तभी जाके आप कायद आज़म की तरह ज़िंदगी के किसी बड़े मकसद को अचीव कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।